पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब की सऊदीया में मौजूद है, जहां उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसके अलावा MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जियो से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून के परवेज़ संदेला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले हमने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर कराची के दौरे पर आए तो यहाँ पर ताजिर बरादरी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आप बस सऊदी वफ्द का इंतज़ार करें, बस सऊदी वफ्द आएगा तो आपका कारोबार चल जाएगा। आपने उनको हलीम बिरयानी निहारी खिलानी है और बस उनसे कारोबार करना है। और अब वो खुद सऊदीया में मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है तरजीह दी जा रही है सऊदी अरब को। कितनी तवक्कुआत हैं आपकी सऊदी अरब से? और दूसरा, मईशत की बेहतरी को लेकर इस दौरे को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये पहले तकरीबन 2 महीने भर रहे हैं हलफ उठाए हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और अगर आप उनकी 2 महीने की कारकर्दगी देखें तो उसमें वो सऊदी अरब का 2 दफा दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। इसके अलावा कतर पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार है। देखिए, ये तमाम की तमाम जो कोशिशें हो रही हैं, ये वन एजेंडा है जो कि मईशत है, कि जो इस वक्त मईशत के हाल हैं, जो इस वक्त मईशत जिस हाल में है उसको बेहतर करने के लिए, और उसके लिए आपको चाहिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जब तक इस मुल्क में नहीं आएगी तब का हालात ठीक नहीं होंगे। सऊदी अरब जो है वो आपके साथ बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और मुख्तलिफ शोबों में करने जा रहा है, और उसी सिलसिले में ये बैक टू बैक पहले शहबाज साहब गए, फिर सऊदी वफद आया 100 रुकनी, और जिसमें बड़े अहम लोग थे, जिसमें वो लोग भी थे जो इस वक्त सऊदी अरब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में शामिल है और उनका बड़ा हाथ है, बड़ा हिस्सा है, और बड़े कारे खास हैं वो इस वक्त सऊदी हुक्मरान जो हैं उनके। तो ये तमाम चीजें जो है इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको असरअंदाज होंगी, और ये निहारियां बिरयानियां जो है वो हमारे जो सऊदी वफद आएंगे या कोई दूसरा मुल्क का वफद आएगा, ये उनके दस्तरखानों की रौनकें होंगी। देखें, ये आप इस 2 महीने की हुकूमत से अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं कि इसके बदले हमें जो इंटरनेशनल अदारे हैं, आलमी मालियाती अदारे हैं, उनसे जो सुनने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है मईशत की वो ठीक है, सिर्फ 2 महीने में। ठीक है जी। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अगले साल 12 से 15% जो है इसमें जो महंगाई है वो कम होगी। तो ये इन्हीं चीजों की वजह से हो रही, इन्हीं कोशिशों की वजह से हो रही है। और वैसे भी शरीफ बरादरान की हुकूमत जो है वो उनका आप देख लें, 2013 में देख लें, अभी देख लें कि वो जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो फौरन काम पे लग जाते हैं, और फौरन काम पे लगने का होता यह है कि अगले 2, 4, 6 महीने में, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ये दीगर ममालिक का ट्रस्ट है इस हुकूमत पर, जो एकदम से सरमायाकारी भी आने लगी है, वफूद भी आ रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। तो यानी कि हम ये समझें कि आगे आने वाले दिनों में जो मईशत है वो ज़ाहिर है सही डगर पर तो है, लेकिन संदेला साहब, जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, महंगाई में कमी नहीं आएगी, तब तक एक नॉर्मल कॉमन बंदे को तो इन दौरों से या इन वफूद के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। हम लोग जो जिस तरह की जो सिचुएशन है, इसमें हमें यही चाहिए कि हम एक डॉक्टर के पास चले गए, उनका इंजेक्शन लगा, जुकाम बुखार सब ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। देखिए ना, अगर ये बात मैं कहूँ या मेरा कोई दूसरा दोस्त रहनुमा मुस्लिम लीग नूनी कहे तो फिर आप लोगों को इस पे डाउट हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे IMF कह रही है कि जो हमारे मामलात है पाकिस्तान के साथ ठीक है, पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, दूसरे इदारे कह रहे हैं कि अगले साल में 6 महीने में पाकिस्तान जो है वो महंगाई वहां पर काबू पा लेगा, और फिर उसके साथ साथ ये देखिए महंगाई में काबू पाएगा, और साथ में जब दूसरे ममालिक साथ मिल जाएंगे और मईशत बेहतरी होगी, वहां पर आप बिलियन ऑफ डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट पहुंचेगी, तो ये चीजें ठीक तो जरूर होंगी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर ईरान के साथ हमारे मामलात ठीक होते हैं, ईरान के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट होती है और गैस पाइपलाइन पर काम होता है, और हम लोग इस चीज को अमेरिका के प्रेशर को नहीं लेते जो कि पिछले 10 साल से 12 साल से लिया जा रहा है, तो गैस की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, आम लोगों को सहूलतें मिलेंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ठीक है, टाइम तो लगेगा, लेकिन संदेला साहब, ये बात भी एक फैक्ट है कि जब तक हम IMF के पास जाते रहेंगे तब तक ज़ाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि आगे आने वाले वक्त में, ज़ाहिर है हम अक्सर देखते हैं कि जी हुकूमतों के बारे में कहा जाता है, जब एक हुकूमत चली जाती दूसरी हुकूमत कहती वो जितना कर्ज ले गए वो तो डबल ट्रिपल हो गया, तो हमारे पे बोझ डल गया, हमें वो भी अदा करना है, हमें मईशत भी चलानी है। तो ये जो मसला है ना बार बार IMF की मदद लेने का, ये आखिर कब वो वक्त आएगा कि ख़त्म होगा? और चीज़ें वैसे मुल्क की कुदरती वसाइल से माला माल है, क्या वजह है कि हमें सहारे के बगैर चलना हमारे लिए मुश्किल है?
अच्छा, वैसे आप पता है याददाश्त हमारी बड़ी कमजोर है। अभी 2024 में बैठे हैं, आज से 8 साल पहले पाकिस्तान की तारीख में शरीफ बरादरान की हुकूमत में ये कारनामा हुआ था कि IMF को गुड बाय कह दिया था। इसके अलावा कभी आज तक जब से हम IMF के पास गए हमेशा अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड करते रहे, लेकिन 2016 में ऐसा वक्त आया था जब हमने IMF को गुड बाय कह दिया था और 2028 में दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहे थे। तो ये जो हुकूमत है इस वक्त, जो हुकूमत कर रहे हैं, जिस पार्टी की अब हुकूमत है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आप सारी चीजें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं और वो उन्होंने ठीक की हैं। चाहे वो कराची का अमन हो, चाहे वो वजीरिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो, चाहे मुल्क में रोड बचाने का दाल हो, चाहे रोजगारी के मामलात हो, ये चीजें। लेकिन उसके दरमियान में जो भी फिर दरमियान में आया उस पर हम अब जाहिर है एक माजी हो गया। और देखें, इस हुकूमत की एक बड़ी सबसे बड़ी बात और है, जिन दो फॉर्मों की अभी आपने बात की है और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनाई है, अगर शहबाज साहब की जगह पे यहाँ पर साबिक हुक्मरान होता तो वो वहां पर खड़ा होकर पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा होता, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कह रहा होता और साथ में करप्शन के अलावा जो। लेकिन ये लोग, आप ये देखें कि ये शिकवा गिला नहीं कर रहे कि हमें पिछली हुकूमत की कौन कौन सी तबाहियां और बर्बादियां मिली है, बल्कि काम कर रहे हैं, बल्कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पिछली हुकूमत में तो 16 महीने से खुद ही थे ना, जाहिर है अभी उसकी बात थोड़ी करेंगे, वो तो खैर पिछली बात तो ये भी करते हैं। लेकिन बात वो ये, आप जो 2016 की एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद जो हुक्मरान आए थे उन्होंने भी यही बोला कि हर पैदा होने वाला बच्चा इतना मकरूज है, पहले वाले ये कर गए। यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम है कि जाने वाला ये बोलता है पहले वाले ये कर गए, मेरे लिए ये मसला खड़ा हो गया है। खैर अल्लाह बेहतर करे, चीज़ें मजीद बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सिंधिल्ला साहब आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।